ख्वातीन और हज़रात, आज के इस दास्तान गोई की महफिल में आपका खैर मकदम है। जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा इस्तकबाल किया है, ये इस बात की दलील है कि पुणे यकीनन बाज़ौक़ लोगों का शहर है। अब क्योंकि ये एक अदबी महफिल है, दक्कन अदब के ऊपर एक लिटरेचर फेस्टिवल है और आप बाज़ौक़ लोग हैं, तो महफिल का आगाज़ मैंने चंद कलाम बड़े बड़े शोरा के उनका इंतखाब किया है और मैं आपको एक अदबी सफ़र पे ले जाना चाहता हूँ। वो सफ़र ये है कि शुरू होता है जहाँ शायर अपनी बेजारी जाहिर करता है कि उसके पास कहने को तो चीज़ें हैं पर वो बात किससे करे। यहाँ से सफ़र शुरू होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो शायर उसका तख़य्युल, उसका इमेजिनेशन, उसका ख़याल अल्फाज की तलाश में है और वहाँ से जब सफ़र आगे बढ़ेगा तो शायर को अल्फाज भी मिल गए हैं, मानी भी मिल गए हैं, लेकिन उसे लफ्ज़ों और मानी के बीच जो रिश्ता है वो जुदा नज़र आता है। और वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायर को अल्फाज भी मिल गए हैं, मानी भी मिल गए हैं और वो अपनी गुफ्तार पे नाज कर रहा है। और वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायर एक ऐसे मकाम पे पहुँचता है कि उस मकाम पे पहुँचने के बाद अगर बुलबुलें भी उससे गुफ्तगू करें तो उसके सर में दर्द होता है। तो क्या आप इस सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं? भाई देखिए, टिकट के पैसे तो लगे नहीं हैं आपके। आदमी चार बोल रहे हैं हाँ यहाँ। तो क्या आप इस सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं? तो आगाज करते हैं नज़्म से। नून मीम राशिद साहब की नज़्म है। इस नज़्म का उन्वान है इजहार और रसाई। इजहार का मतलब टू एक्सप्रेस, रसाई टू एक्सेस समथिंग। किसी चीज तक आपकी पहुंच उसे कहते हैं, आपकी रसाई वहां तक है। तो नज़्म का उन्वान है इजहार और रसाई। बस अल्फाज को पकड़ के चलिएगा, आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि अल्फाज में एक संगीत है, वो संगीत ना छोड़िएगा। तो शुरू करें। बिस्मिल्लाह। मुंह कलम साज गुले ताजा थिरकते पांव। मुंह कलम साज गुले ताजा थिरकते पांव। बात कहने के बहाने हैं बहुत, आदमी किससे मगर बात करे। बात जब हीले तकरीबे मुलाकात ना हो और रसाई की हमेशा से है कोताह कमंद, बात की गायते गायात ना हो। एक जर्रा कफे खाकिस्तर का शरर जस्ता के मानिंद कभी किसी अनजानी तमन्ना की खलिश से मसरूर, अपने सीने के दहकते हुए तन्नूर की लौ से मजबूर। एक जर्रा के हमेशा से है खुद से महजूर, कभी नरंगे सदा बन के झलक उठता है। आब रंग खत महराब का पैवंद कभी, और बनता है मानी का खुदावंद कभी। वो खुदावंद जो पाबस्ते आनात ना, इसी एक जर्रे की ताबानी से, इसी एक जर्रे की ताबानी से किसी सोए हुए रक्कास के दस्त पा में कांप उठते हैं महोसाल के नीले गिरदाब। इसी एक जर्रे की हैरानी से शेर बन जाते हैं कूज़गरे पीर के ख्वाब। इसी एक जर्रे लाफानी से खिश्त बेमाया को मिलता है दवाम। बाम दर को वो सहर जिसकी कभी रात ना हो, आदमी
किससे मगर बात करे, मुंह कलम साज गुले ताजा थिरकते पांव, आदमी सोचता रह जाता है इस कदर बार कहां किसके लिए कैसे उठाऊं और फिर किसके लिए बात करूं। तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात का इजहार हो रहा है कि आपको समझ ज्यादा नहीं आया। अब मैं आपको एक खेल बता देता हूं। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे अदब में, ये जो आप थिएटर देख रहे हैं ना, ये थिएटर है प्रोसीनियम थिएटर। ये वेस्टर्न थिएटर की देन है। वेस्टर्न थिएटर ऐसा होता था जो ग्रीक थिएटर से आ रहा है। वहाँ प्रोसीनियम थिएटर होता था जहाँ परफॉर्म करने वाला अलग है और दर्शक ऑडियंस अलग है और बीच में एक फोर्थ वॉल है और हम यहाँ स्टेज पे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ऑडियंस बैठी नहीं है और आप वॉयर की तरह किसी रोशनदान से झांक कर सारा तमाशा देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न थिएटर का है। ये स्टेज प्रोसीनियम वेस्टर्न थिएटर की तरह बना है। लेकिन हमारे अदब में परफॉर्मर और सामईन मिल के परफॉर्मेंस बनाते हैं। तो जब सामईन को, दर्शक को अगर परफॉर्मर की कोई चीज पसंद आती है तो आप बाकायदा कहते हैं वाह। कहने में आपका बड़ा फायदा है, तो अगर आपने वाह किया, वो अपने आप में एक परफॉर्मेंस है। अगर आपने वाह किया तो 10 आदमी मुड़ के देखेंगे कि इनको समझ में आ रहा है। और उससे आपकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। अभी कल पूरा दक्कन अदब फेस्टिवल चलने वाला है। जब आप कल दोबारा, मेरा क्या है, मैं तो परफॉर्मेंस करके बंबई निकल जाऊंगा, पर कल जब आप दोबारा शिरकत करने के लिए आएंगे तो 10 लोग कहेंगे भाई कल इनको दास्तान की महफिल में चीजें समझ में आ रही थी, इनके ही ऑटोग्राफ ले लिया जाए। तो अपनी इज्जत अफजाई के लिए जो चीज समझ में आए आप कहेंगे, और जो चीज नहीं समझ में आए यकीनन बहुत अच्छी है उस पर जरूर बात कीजिए, क्योंकि गालिब और मीर ने लिखी है। समझे आप? तो अब सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। सफर यहां से शुरू हुआ था कि शायर अपनी बेजारी जाहिर कर रहा है कि उसके पास कलाम है कहने के लिए, लेकिन किससे मगर वो बात करे। अब शायर एक मकाम पे पहुंचता है जहां पे उसका तखय्युल, उसका इमेजिनेशन अल्फाज हुरूफ की तलाश में है। तो ये नज़्म फैज अहमद फैज, बजाओ भाई। आज एक हर्फ को फिर ढूंढता फिरता है ख्याल, आज एक हर्फ को फिर ढूंढता फिरता है ख्याल, मद भरा हर्फ कोई, जहर भरा हर्फ कोई, दिलनशी हर्फ कोई, कहर भरा हर्फ कोई, हर्फ उल्फत कोई दिलदार नजर हो जैसे, जिससे मिलती है नजर वो से लब की सूरत, इतना रोशन कि सरे मौजे जर हो जैसे, सोहबते यार में आगाज़े तरब की सूरत, हर्फ नफरत कोई शमशीरे गजब हो जैसे, ताअबद शहरे सितम जिससे तबाह हो जाए, इतना तारीक के शमशान की शब हो जैसे, लब पे लाऊं तो मेरे होठ स्याह हो जाए। आज हर एक सुर से हर एक राग का नाता टूटा, ढूंढती फिरती है मुतरिब को फिर उसकी आवाज, जोशिशे दर्द से मजनू के गिरेबां की तरह चाक दर चाक हुआ हर एक पर्दे सांस, आज हर मौज हवा से है सवाली खिलकत, ला कोई नगमा कोई सौत तेरी उम्र दराज, नौहे गम ही सही शोर शहादत ही सही, सूर महशर ही सही बांग कयामत ही सही। अब आप मेरे साथ हैं ना सफर पे? हाँ,
शायर क्या कर रहा था इस नज्म में? उसका तखय्युल, उसका इमेजिनेशन अल्फाज ढूंढ रहा था। अब यहां से शायर आगे चलता है, उसको लफ्ज और मानी दोनों मिल गए हैं पर उनके रिश्ते जुदा हैं। इस नज्म का उन्वान है नया आहंग। आहंग कहते हैं हार्मनी को, म्यूजिक को, रिदम को। और ये नज्म जो है अख्तरुल ईमान साहब की है कि किरामन कातबीन आमाल नामा लिख के ले जाएं। इस्लामिक माइथोलॉजी में दो फरिश्ते आपके कंधों पे बैठे हैं, एक आपके बाएं कंधे पे है, एक आपके दाएं कंधे पे है। किरामन और कातबीन, जो बाएं कंधे वाला है वो आपके सारे बुरे अमाल और कर्म रिकॉर्ड कर रहा है, जो दाएं कंधे वाला है वो आपके सारे अच्छे अमाल और कर्म रिकॉर्ड कर रहा है। क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू के ऊपर आपका आमाल नामा रखा जाएगा। यकीनन दाईं तरफ आपने मोटी मोटी किताबें, पोथियां लिखी होंगी और राइट साइड पे एक आध पैम्फलेट शायद मिल जाए। तो अख्तरुल ईमान साहब क्या कह रहे हैं कि किरामन कातबीन आमाल नामा लिख के ले जाएं, दिखाएं खालिके कौन मका को और समझाएं। मानी और लफ्जों में वो रिश्ता अब नहीं बाकी, मानी और लफ्जों में वो रिश्ता अब नहीं बाकी। लुगत कहते हैं डिक्शनरी को, लुगत अल्फाज का एक ढेर है, लफ्जों पे मत जाना। लुगत अल्फाज का एक ढेर है, लफ्जों पे मत जाना। नया आहंग होता है मरतब लफ्ज़ ज़ुबानी का, मेरे हक में अभी कुछ फैसला सादिर न फरमाना। मैं जिस रोज आऊंगा ताजा लुगत हमराह लाऊंगा। अब शायर को अल्फाज भी मिल गए, मानी भी मिल गए, तो शायर अपनी गुफ्तार पे किस अंदाज से नाज करता है कि जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जिस बज़्म में तू नाज से गुफ्तार में आवे, जां काल बदे सूरत दीवार में आवे। दे मुझको शिकायत की इजाजत की सितमगर, दे मुझको शिकायत की इजाजत की सितमगर, कुछ तुझको मजा भी मेरे आजार में आवे। और उस चश्मे फसूगर का अगर पाए इशारा, तूती की तरह आईना गुफ्तार में आवे। और तब चाक गिरेबां का मजा है दिल नाला। चाक गिरेबान, आप ये सिंबॉलिज्म समझ रहे हैं ना, ये लैला मजनू से आता है। मजनू से बड़ा आशिक कोई दुनिया में नहीं है, और उसका गिरेबान जो है वो चाक रहता है, और वो दिल नाला, हर वक्त नाला जोर जोर से रोता है अपने गम के ऊपर। अब गालिब क्या कह रहे हैं? तब चाक गिरेबां का मजा है दिल नाला, जब एक नफस कहते हैं ब्रेथ को, तब चाक गिरेबां का मजा है दिल नाला, जब एक नफस उलझा हुआ हर तार में आवे। और गंजीने मानी का तिलिस्म उसको समझिए, गंजीने मानी का तिलिस्म उसको समझिए, जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। और अब यहां से आगे बढ़े, अब गालिब आ गए तो उसके आगे कहां जाएगा आदमी? मीर अनीस कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, खाने में जो नमक की कैफियत है वैसा मेरा कलाम है। कि नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, और नातक़े बंद है। नातिक कहते हैं ओरेटर को, नातक़े बंद है। सुन सुन के बलागत मेरी, और रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी। अशोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में,
5वीं पुश्त है, शब्बीर की मद्दाही में। एक कतरे को जो दूं बस्त, कतरा ड्रॉपलेट, बस्त उसको एक्सपैंड करना। एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, कुलजुम कहते हैं रेड सी को। तो एक कतरे को जो दूं बस्त तो कुलजुम कर दूं, बहर मवाज फसाहत पे तला तुम कर दूं, माह को मेहर करूं, जर्रों को अंजुम कर दूं, गुंग को माहिर अंदाज तकल्लुम कर दूं। दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करे, दर्द सर होता है बेरंग न फरियाद करें, और बुलबुलें मुझसे गुलिस्तां का सबक याद करें। भाई अगर आपका जोश ठंडा पड़ रहा है तो मैं दास्तान बढ़ा दूंगा। क्योंकि एक बार मैं मंच पे पहुंच गया तो मेरे हाथ में मंच है, मेरे ऊपर है मैं जितना सुनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी उठ के चाहूं तो अपना जोश जरा बढ़ा के रखिए। अब चूंकि ये दक्कनी अदब है, ये फेस्टिवल दक्कनी अदब का है, तो ये जरा ज्यादती होगी अगर दक्कनी शायरों का जिक्र ना हो। तो एक आध दक्कनी शायर, शोरा उस्ताद शायर आपके सामने। तो कुली कुतुब शाह के मदन मस्त बदल मस्त कजन मस्त परी मस्त, मदन मस्त बदल मस्त कजन मस्त परी मस्त, हुई मस्त पवन मस्त लगन मस्त परी मस्त, चढ़ी मस्त बही मस्त, चढ़ी मस्त बही मस्त, डली मस्त रही मस्त, मुखा मस्त सदा मस्त सहन मस्त परी मस्त, चोली मस्त खुली मस्त, कमल मस्त भंवर मस्त, कुतुब मस्त करी मस्त, युवन मस्त परी मस्त। और एक बहुत और बड़े दक्कनी शायर वली दक्कनी, कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे, कारी मीन्स फेटल, जो आपको मार दे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक, मर्ग कहते हैं मौत को, न छोड़े मोहब्बत दमे मर्ग तक, जिसे यार जानी सुयारी लगे, और न होवे उसे जग में हरगिज करार, न होवे उसे जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे। हर एक वक्त मुझ आशिके पाक को, हर एक वक्त मुझ आशिके पाक को, प्यारे तेरी बात प्यारी लगे। और वली को कहे तू अगर यक बचन, वली को कहे तू अगर यक बचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे। और जाते जाते दास्तान शुरू करने से पहले एक और बहुत बड़े दक्कन के शायर सिराज औरंगाबादी साहब के खबरे तहय्युरे इश्क सुन, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। और चली समत गैब सी क्या हवा, समत मैंने डायरेक्शन, गैब मैंने अननोन, चली समत गैब सी क्या हवा, कि चमन ज़हूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाल गम, कि जिसे दिल कहो सो हरी रही। वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क का, वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी
लिया दर्स नुस्खे इश्क का कि किताब अक्ल की जो धरी थी क्यों ही धरी रही, और किया खाक आतिशे इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को। किया खाक आतिशे इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को। न खतर रहा न हजर रहा मगर एक बेखतरी रही। तो ख़वातीन व हज़रात, आप दुनिया की सबसे लंबी दास्तान सुनने के लिए तैयार हैं क्या? भाई देखिए, ऐसा है, अभी इसके बाद मुशायरा होने वाला है। मुशायरे के मैं आपको चंद आदाब सिखा देता हूं। ये सब आपको क्यों लगता है मुझे पहले बिठाया गया है यहां पे? ये जो इतना लंबा लंबा कसीदा यहां अज़हर इकबाल पढ़ रहे थे मेरे लिए खड़े होके, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे थे कि वो मेरी मोहब्बत में पढ़ रहे थे, वो इसलिए पढ़ रहे थे कि जमीन हमवार कर रहे थे अपने आने की, जिससे आप उनको अपनी मोहब्बत दिखा सकें। अब मुशायरे का तरीका ये होता है कि भाई जो बड़ा शायर है वो सबसे आखिर में आता है। छुटभैया नौजवान नौमश्क शायर जो हैं वो पहले बुलाए जाते हैं, वो धीरे धीरे ज़मीन तैयार करते हैं, ऑडियंस जो है भाग ना जाए, क्योंकि ऑडियंस, भैया ऑडियंस का भी क्या है, बड़ा शायर अगर पहले पढ़ देगा तो सुन के भाग जाएगी। तो जो नौजवान शायर हैं उनकी हौसला अफजाई करनी होती है, तो पहले छोटे मोटे शायर सब खड़े होते हैं, फिर धीरे 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 साहब जो बड़ा शायर है वो एकदम आखिर में आता है। अब जब बड़ा शायर मंच के ऊपर आता है तो हालांकि वो 3-4 गज़ल लेके आते हैं जेब में, पर वो पहली गज़ल पढ़ के उस कहते हैं खुदा हाफिज। जैसे ही वो पहली गजल पढ़ के बोले खुदा हाफिज, पूरा ऑडियंस चिल्लाते नहीं नहीं मुकर्रर मुकर्रर, एक और पढ़िए एक और पढ़िए। जब आप बहुत शोर मचाते हैं तो वो दोबारा आते हैं मंच पे डायस पर, कहते हैं हालांकि तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आप लोग इसरार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसरार कर रहे हैं तो चलिए एक कलाम और पढ़ देता हूं मैं। तो इस तरह महफिल बनती है, समझ रहे हैं आप? तो अब अगर मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी दास्तान सुनाने जा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप दुनिया की सबसे लंबी दास्तान सुनने के लिए तैयार हैं? दुनिया की सबसे लंबी दास्तान, दास्तान अमीर हमजा, जिसमें अमीर हमजा अमीर बातौकीर साहिब क़िरा उन बादशाहों से, उन जादूगरों से मुकाबला करते हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं या फिर खुदाई का दावा रखते हैं। तिलिस्म होशरुबा उर्दू अदब का सबसे बड़ा कारनामा। हालांकि अमीर हमजा पैगंबर साहब के चचा थे और अरब में थे, लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट भरा तो उनकी जो कहानियां हैं वो फैलती गईं, और एक ऐसा मकाम आया कि जहां पे ये ट्रिप करके माइथोलॉजी फैंटेसी में चली गई। अब ये कहानियां जब फैलना शुरू हुई तो अरब से फारस, फारस से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका से सदर्न यूरोप, वहां से साउथ एशिया, वहां से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक ये दास्तानें फैली। हिंदुस्तान में ये दास्तानें इतनी मकबूल हुई कि बादशाह अकबर ने मुगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्ट प्रोजेक्ट कमीशन किया। उस आर्ट प्रोजेक्ट को कहा जाता है हमजानामा, जहां पे इन दास्तानों को 6 फीट बाय 3 फीट के कैनवस के ऊपर इलस्ट्रेट किया गया, और ऐसे 1200 फोलियो पेंट हुए थे, जिनको पेंट करने में 18 साल लगे थे। समझे आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये? अब ये दास्तानें जब अपने उरूज पे पहुंची 18वीं 19वीं सदी में, तो इतनी मकबूल हो गई थी कि हर नवाब, हर कोटियर, हर एक रसूख वाले आदमी के पास उसके रेpertoire में कम से कम एक दास्तान गो मुलाजिम होता था। जब ये दास्तानें एकदम अपने उरूज पे थीं तो लखनऊ में एक बहुत बड़े पब्लिशर थे, उनका नाम था मुंशी नवल किशोर। वो चलाते थे नवल किशोर प्रेस। तो मुंशी नवल किशोर ने क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े दास्तान गो, किस्सा गो उस इलाके के, उस ज़माने के वहाँ पे थे, उनको कमीशन किया कि ये जो आप दास्तानें सुनाते फिर रहे हैं, इनको आप कलमबंद कीजिए, हम इनको छापेंगे। तो इन दास्तानों को छापने का सिलसिला शुरू हुआ। 1883 में 1883 में लखनऊ में दास्तान अमीर हमजा का पहला वॉल्यूम निकला, और 1917 में 46वां वॉल्यूम आया। हर एक वॉल्यूम 1000 पेज का था।
46,000 पेज पर फैली हुई दास्तान दुनिया की सबसे लंबी दास्तान है। इतनी लंबी दास्तान न किसी ज़बान में, न किसी खित्ते ज़मीन में, न किसी मुल्क में, न किसी कल्चर में लिखी गई। ये अदबी कारनामा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जन्नत निशान में हुआ। अब तिलिस्म होशरुबा दास्तान अमीर हमजा 46 जिल्दों में है, 46 वॉल्यूम्स में है। जो उसके पहले 7 वॉल्यूम्स हैं, जो पहला 7 वॉल्यूम्स का दफ्तर है, उसे तिलिस्म होशरुबा कहा जाता है, यानी कि वो तिलिस्म जो आपके होश उड़ा दे। तिलिस्म एक जादुई दुनिया है जो जादूगर अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मर्जी से, अपनी विल से बना देता है। तिलिस्म में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा होता। सरकार भी आजकल ऐसे ही चलती है। तो अब तिलिस्म होशरुबा जहां से खुलती है, जहां ये दास्तान खुलती है, वहां पे अमीर हमजा एक बहुत बड़े जादूगर जमुर्रत शाह बाख्तरी उर्फ खुदावंद लका से जंग लड़ रहे हैं। लका का 80 गज का कद है, 60 गज की उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी के हर एक बाल में उसने मोती पिरो रखा है। और इस वक्त अमीर हमजा और लका की जंग कोहे अकीक, माउंटेन ऑफ अगेट के ऊपर हो रही है। अब लका जंग हारने लग गया, तो उसने क्या किया कि आसपास के जो छुटभइये जादूगर थे उनको खत लिखा कि भाई यूं तो मैं जंग हार रहा हूं, पर मैं इसलिए हार रहा हूं क्योंकि मैं तुम लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि तुम में से कौन मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। उसने यह खत लिख के भेज दिया। उसमें से एक खत पहुंचता है तिलिस्म होशरुबा के बादशाह अफरासियाब के पास। अफरासियाब इतना बड़ा जादूगर है कि उसके बाएं हाथ में बुरी खबर आती है और दाएं हाथ में अच्छी खबर आती है। 7 उसकी शबीहे हैं, इमेजेस हैं, होलोग्राम। क्या है? होलोग्राम। जहां उसको खतरा लगता है वो अपनी इमेज भेज देता है। आपको लगता है कि आप अफरासियाब से बात कर रहे हैं, और जब आप चाकू लेके घुप देनी मारते हैं तो पता लगता है भाई ये तो इमेज थी, ये तो अफरासियाब नहीं है। इतना बड़ा जादूगर है अफरासियाब। तो अफरासियाब को जब खत मिलता है वो लका की मदद करने लगता है। अब जब वो लका की मदद करने लगता है तो अमीर हमजा के पोते असद गाजी तिलिस्म होशरुबा में दाखिल होते हैं अफरासियाब को हराने के लिए और उसके तिलिस्म को तोड़ने के लिए। लेकिन अफरासियाब को खबर मिल जाती है, तो वो क्या करता है कि जादू से, मक्कारी से, धोखे से असद गाजी को गिरफ्तार कर लेता है और तहखाने में, जिंदान में, कैद खाने में डाल देता है। जब असद गाजी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अमीर हमजा के बचपन के दोस्त, अय्यारों के बादशाह अमर अय्यार। अय्यार एक पेशा है, अय्यारी जो है एक पेशा है। अय्यार, उसको जादू नहीं आता, मगर वो भेस बदल के, रूप बदल के, स्वांग करके, बहरूपिये की तरह मक्कारी से, अपनी हाजिर जवाबी से अपने मकसद को हासिल कर लेता है। तो अय्यारों की एक पूरी टोली है अमीर हमजा के साथ। उसके बादशाह हैं अमर अय्यार। तो अमर अय्यार अपने 4 बड़े शागिर्दों को लेकर तिलिस्म होशरुबा के अंदर दाखिल होते हैं अफरासियाब को हराने के लिए और असद गाजी को छुड़ाने के लिए। अब जब वो दाखिल होते हैं तो अफरासियाब के पास एक बहुत बड़ी किताब है, उसे किताब सामरी कहते हैं। उसको जादूगरों के खुदा सामरी और जमशेद ने वो किताब अता की है। उस किताब की खासियत यह है कि तिलिस्म में क्या, कहाँ कुछ भी हो रहा होता है, वो एक वरक पलटता है और उसको सारा मंजर दिखाई दे जाता है। तो अब जब अमर अय्यार तिलिस्म में दाखिल होते हैं, अफरासियाब वरक पलटता है, उसको अमर अय्यार नजर आ जाते हैं। वो एक जादूगर को भेजता है उसे कत्ल करने के लिए। वो जादूगर एक चांदी का जंगल बनाता है। अमर अय्यार चांदी का जंगल देख के लालच में आ जाते हैं, लेकिन अभी घास थोड़ी सी काटी ही थी कि वो जादूगर वहां पहुंच जाता है और वो अमर अय्यार को कत्ल करना चाहता है। जब वो अमर अय्यार को कत्ल करना चाहता है, तभी अमर का एक चेला, एक शागिर्द मेहतर किरान वहां पहुंचता है और वो कुछ अय्यारी करके उस जादूगर को मार के अमर को छुड़वा लेता है। अब जब वो अमर को छुड़वा लेता है तो अफरासियाब को फिर खबर मिलती है कि भाई एक जो जादूगर भेजा था वो तो मारा गया। तो वो एक और जादूगर है महताब जादू, उसको खबर भेजता है कि अमर फलाने जादूगर का कत्ल करके तुम्हारे जंगल में आया है, उसको फौरन गिरफ्तार करो। तो ये जादूगर महताब जादू क्या करता है कि जादू से, सहर से बीच जंगल में एक आलिशान महल बनाता है और उस महल के अंदर बैठकर इंतजार करता है कि अमर यहां पे आए। तभी उसके दिल में ख्याल आता है
कि भाई अय्यार तो शक्ल बदल के आते हैं, पहचाने नहीं जाते, तो कोई ऐसी तरकीब करो कि अय्यार पहचान लिए जाएं। तो वो कुछ कागज की चिड़ियाएं काटता है और कुछ ऐसा जादू पड़ता है कि वो सब की सब चिड़ियाएं जिंदा होती हैं और कानिस पे जाके चार तरफ बैठ जाती हैं। उन चिड़ियों में यह खासियत है कि जैसे ही अमर अय्यार आएगा, एक चिड़िया कानिस से गिरेगी, पुकारेगी अमर आया, जल के खाक हो जाएगी। ये सब इंतजाम करके अमर अय्यार का वो इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में अमर वहां पहुंचते हैं, चिड़िया उनका नाम बता देती है, वो किसी तरह जान बचा के भागते हैं और फिर दोबारा शक्ल बदलकर अय्यारी करते हैं और महताब जादू को कत्ल कर देते हैं। ये मैंने आपको संक्षिप्त में ट्रेसी कहानी पहले से सुना दी है। वो इसलिए कि अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो इतनी सकील उर्दू है कि उर्दूदा भी उससे कान पकड़ते हैं। तो क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, मैंने आपको पहले से ही कहानी बता दी क्या है। अब देखिए, बाकी कोई दूसरा स्पीकर आता है यहां दक्कनी अदब में, वो अगर अच्छा नहीं बोल रहा है, बोर कर रहा है, सो रहे हैं, आप तो बाहर जाके कहते हैं भाई बड़ा बुरा सेशन था, हमें तो नींद आ गई, है ना। कोई नाटक लेके आया, उसका नाटक आपको पसंद नहीं आया तो आप कहते हैं भाई नाटक जमा नहीं। हमारे साथ ये मसला नहीं है, क्योंकि बहादुर शाह जफर जब किसी दास्तान गो को तनख्वाह पे रखते थे तो उनकी शर्त ये होती थी, जो दास्तान गो मुझे सबसे पहले सुला दे वही सबसे अच्छा दास्तान गो। तो अगर आप दास्तान सुनते सुनते सो गए तो मेरी जीत, अगर आप दास्तान सुनते रहे और तारीफ करते रहे इसका मतलब आप बाज़ौक़ आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी जीत। अब फैसला आपको करना है कि आपको मेरी जीत करवानी है या अपनी जीत करवानी है। तो हम दास्तान का आगाज करते हैं। दास्तान शुरू करने से पहले रिवायत है कि साक़िनामा पढ़ा जाता है, यानी शराब पिलाने वाले की तारीफ में चंद अशार। तो बिस्मिल्लाह। देख जाम वो साक़िए मैं परस्त, देख जाम वो साक़िए मैं परस्त, कि जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बादखारों से तू, बहाना न कर बादखारों से तू, हवाले करब सागरे मशकबू। चले मस्त बढ़ मारते हर तरफ, फिरे रिंद बन काटते हर तरफ। तेरे फैज से हूं मैं जादू कलाम, फुसूसाज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे दूं मैं जाहिदे खुश को, वो फिक्रे दूं मैं जाहिदे खुश को। चले मैं कदे की तरफ मस्त हो, सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाकर वायस से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुख्ते रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल। जरा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। कि सुखन साजाने मानिए दिल फरेब, व रमूजे शनासाने कलामे बेरहबो रहब। जादू बयानी से तस्खीरे तिलिस्मे ज़मीर तरंग, वो तदबीरे मुअज्जज़ नुमाया इस तरह फरमाते हैं। और जादे खतरनाक पर बनज़रे दूर अंदेश, सर नीचे कर यूं कदम उठाते हैं। कि जब अय्यारे बेनज़ीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चार उनके शागिर्द तिलिस्म होश रुबा में बराहे मुख्तलिफ सरहद पार करके दाखिल हुए, तो सूरत जादूगरों की बनाकर चार तरफ अलहदा अलहदा फिरना शुरू किया। कहीं सहराए सर सब्ज देखा, तो कहीं दरियाए ज़ख्खा मौत जंग पाया। पहाड़ों के दांग तिलिस्म में किए नए नए स्वांग, बंगले साहिरों के बने, चौकियां बहुक्मे अफरासियाब। जादूगरों की बैठी जादूगर सहर करते, आग पत्थर आसमान से बरसते गरज के। ये सब कैफियत देखते हुए अय्यार जो अलहदा अलहदा चले जा रहे थे, उसमें से अमर अय्यार एक मकामे अजीब पे पहुंचा। क्या देखा? सारा जंगल चांदी का है, दूर तक घास मुक्कैश की हुई है। अमर ने जो ये मंजर देखा तो दिल में कहा, हाय
मुमकिन होता तो ये सारा जंगल अपनी जंबील में रख लेता। क्या करूं कुछ बस नहीं। अब देखिए अमर अय्यार जादूगर नहीं है, अय्यार है, उसको जादू नहीं आता, पर उसको पैगंबरों से कुछ तहाइफ हासिल हुए हैं। उसी में से एक तोहफा है जंबील। जंबील जो है वो देखने में एक छोटा सा बटुआ है, एक पाउच है जो यहां अपनी वो कमर में बांध के रखता है। देखा है ना आपने बटुआ ऐसा जो कमर में बांध के रखते हैं, पुराने लोग पहचानते होंगे, देखा है ना आपने। अगर वो उस बटुए की 84 घुंडियां खोल दे, कितनी घुंडियां? 84। तो उस बटुए में छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ा महल तक समा सकता है। 7 शहर आबाद हैं उसमें। कितने? हाँ, ये फ्री में नहीं सुना सकते, उसके लिए आपको टिकट लेके आना पड़ेगा, तब हम आपको बटुए के बारे में बताएंगे। अभी आप इस पे ही जो है क्याफा कर लीजिए कि उस बटुए में कितने हैं? 7 शहर आबाद हैं। अब दूसरा उसको एक तोहफा और मिला है, उसे कहते हैं गिली में अय्यारी। गिली में अय्यारी एक चादर है। अमर जब उसको ओढ़ लेता है तो वो दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है। कोई उसको नहीं देख सकता, लेकिन अमर सबको देख सकता है। कुछ याद आया आपको? क्या? माशाअल्लाह, देखा किसी ने हैरी पॉटर कहा पीछे से। तीसरा जो उसको तोहफा मिला है वो है जाल इल्यासी, जो इल्यास पैगंबर ने उसे एक जाल दिया है। वो जहां जाता है जाल मारता है, पिश, पिश। क्या? स्पाइडरमैन। और वो चीज जाल में छोटी होकर फंस जाती है और उसे वो उठा के अपनी जंबील में डाल लेता है। अब अगर आपके सामने कोई कहे टोकियन, जेके राउलिंग, स्टैन ली, तो जूते लगाइएगा, उसे बाहर निकाल दीजिएगा। ये सब हमारे इमेजिनेशन में मौजूद था। जब गदर हुआ तो ये विरासत भी लुट के गई है इस मुल्क से, समझे आप? तो अब जब अमर उस मकाम पे पहुंचा और सहराए अजीब देखा कि सारा जंगल चांदी का है, दिल में सोचा हाय बस में नहीं, ये पूरा जंगल उठा के अपनी जंबील में रख लेता। क्या करूं कुछ बस नहीं। तभी दिल में ख्याल आया, बेटा हंसिया निकालो और जहां तक हो सके घास यहां की काट लो। अब साहब उसने हंसिया निकाली और जल्दी 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 घास काटे जा रहा था। अभी थोड़ी ही घास काटी थी कि तभी एक सदा आई, बॉस दुष्ट बदकार, मैं तेरी ही तलाश में था, कहां बच के जाएगा। अमर ने जो गर्दन उठा के देखा, नाचार, अरे एक जादूगर, सारा बदन चांदी का, सर के बाल मुक्तैश के, मुंह नाक आंख कान हर तरफ से शोले आग के निकलते, काले सांप सर से लपेटे, असबाब शहर का लिए, तलवार हाथ में लिए ललकारता चला आ रहा है। अमर उसे देखकर चाहा कि भागे, मगर उस साहिर ने सहर कुछ ऐसा पढ़ा कि पांव अमर के जमीन में चिमट गए, आगे ना जा सका। वो साहिर तलवार खींच के करीब आया और कहा, क्यों बे, तेरे ही नाम अमर है ना? अमर ने कहा, भैया हम तो घसियारे हैं, कौनो मुसीबत के मारे हैं, कसम खुदावंदे सामरी की नाम ही अमर आज पहली बार सुना है। उसने कहा, चुप बे, मुझसे मक्कारी करता है। अबे अफरासियाब, तेरी खबर पेशतर दे चुका है। अबे बेवकूफ, मैंने तुझे गिरफ्तार करने के लिए बजोरे सहर ये सारा जंगल चांदी का बनाया। अब तुझे पाया, तेरा सर काट के ले जाऊंगा, शहंशाह से इनाम पाऊंगा। इधर तो ये बातें होती थी कि उधर अमर के जो चेले शागिर्द अलग अलग जंगल में घूम रहे हैं। वहां मैतर क़िरा ने एक जगह बुलंदी पर से ये माजरा देखा है, एक जादूगर उस्ताद का कत्ल किया चाहता है। बस जी दिल में कुछ अय्यारी सोची और वहां से रवाना हुआ। इधर ये साहिर के नाम इसका मुकर्रनिस जादू है, अन करीब अमर का कत्ल किया चाहता था कि तभी सदा आई, भाई जरा ठहरना। मुकर्रनिस ने गर्दन उठा के देखा, एक साहिर मुंदरे कान में पहने, त्रिशूल हाथ में लिए, काले सांप सर से लपेटे, असबाब शहर का लिए, ललकारता हांफता चला आ रहा है। मुकर्रनिस उसको देख के थम गया। ये साहिर हांफता हुआ करीब आया और बोला, भाई जब तक इस चोर से मेरा माल न कबूल करवा लीजिए, इसको कत्ल ना फरमाइएगा। कमबख्त मेरे घर से सब सामान चुरा के ले आया। अजी हुजूर, सामान तो दरकिनार, ये देखिए ये मोती अकेला रह गया इसकी जोड़ी का, ये कमबख्त चुरा के ले आया। ये कहकर एक मोती बराबर मुर्गी के अंडे के नाप का। देखा आपने तगड़ा मोती
हैं? एक शो में एक साहब ने कहा हाँ देखा, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं आप। इतना बड़ा मोती बराबर मुर्गी के अंडे के नाप पर निकालकर उसने मुकर्रनिस को दिखलाया। मुकर्रनिस मोती को देखते ही फरेफ्ता हुआ, मियां ये तो बड़ी नायाब चीज लाए हो, है जरा हमें भी दिखाओ, करीब से देखें। उसने कहा हुजूर ये तो कुछ नहीं है, जरा इस मोती को अपने दहन के करीब लाइए और इसे मुंह की भाप दीजिए, फिर उसकी चमक और आबोताब देखिए। मुकर्रनिस ने मोती लिया, दहन के करीब लाया, उसे मुंह की भाप देना शुरू किया। एक मोती फटा, उसमें से फुलझड़ी की तरह से धुआं निकला। धुआं मुकर्रनिस के मुंह नाक के रास्ते जाकर दिमाग में पेचीदा हुआ। मुकर्रनिस चक्कर खा के जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। और वो साहिर जो मोती लेके आया था उसने नारा बुलंद किया, सरियु सैर चूं बादे बहारी, जहां सरहंग दर खंजर गुजारी, व मैदान अश्तर आतिश फिशानम, मनम मेहतर करा शेरे जियानम। ये कह के उस जादूगर ने एक बुख्ता जो मुकर्रनिस के सर पे मारा तो मुकर्रनिस का सर पाश पाश हो गया। आवाजें हौलखेज आई, आग पत्थर आसमान से बरसने लगे। वो जंगल सारा चांदी का मिट गया और एक तायर खुशरंग, एक रंगीन चिड़िया मुकर्रनिस के सर से निकली और अफसोस 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 कहती हुई बादशाह अफरासियाब की तरफ चली। अमर को रिहाई मिली। अमर ने मेहतर किरान की अय्यारी की तारीफ की। किरान ने कहा हुजूर ये सब तो आप ही की तरबियत का असर है, कहिए इरादा क्या है, चलने का कष्ट किधर है? अमर ने कहा बेटा अपनी अपनी राह लेना, वक्त पे आना, ये लो चवन्नी इनाम, चलो खुदा हाफिज, कटो यहां से। मगर वो रंगीन चिड़िया अफसोस अफसोस जो मुकर्रनिस के सर से निकली थी, बादशाह अफरासियाब के पास पहुंची। अफरासियाब मारे गुस्से के थर थर कांपने लगा। जमीन पे एक दस्तक दी, जमीन शक हुई। एक पुतला फौलाद का उसमें से नमूदार हुआ। अबे जा जा और मेहताब जादू को बयाबान रक्षा में मेरा ये नामा दे। तो पुतला सलाम करके नामा लेके उड़ता हुआ चला। पलक झपकते ही महताब जादू के पास पहुंचा। महताब को सलाम किया, उसे नामा दिया। महताब ने नामा पढ़ा। नामे में लिखा था, ए महताब जादू, हमारा यार और 4 उसके शागिर्द मुकर्रनिस का कत्ल करके तेरे जंगल की सरहद में दाखिल हुए हैं। फौरन उनको गिरफ्तार कर और मेरे हुजूर में पेश कर। खबरदार जो इस नामे से गफलत की। महताब ने नामा रखा। बिना बर एहतियात वहीं जंगल में बैठकर उस वक्त ऐसा सहर पढ़ा कि बीच जंगल एक आलीशान महल पैदा हुआ। कोई सामान राहत ऐसा नहीं था जिसे वहां पे मुहैया नहीं किया। फर्शे मुकल्लफ बिछवाया, पलंगे मरस्सा उस फर्श के ऊपर बिछवाया और एक चांद कागज का काट कर दरवाजे पे लगा दिया और ऐसा सहर पढ़ा कि वो चांद माहे फलक की तरह रोशन हुआ। ये सब इत्मीनान करके, इंतजाम करके महताब जादू बाइत्मीनान तमाम वहां उस महल में बैठकर मैं नौशी करने लगा। मैं नौशी समझ रहे हैं ना आप? हैं? मैंने शराब नोश करना आप जानते ही हैं। कौन नहीं दावत पे जाता है यहां? तो बैठकर क्या करने लगा? मैं नौशी करने लगा। अब बड़ा मसला हुआ। एक बार मैं स्पिक मैके का फंक्शन कर रहा था, बच्चों के सामने परफॉर्म कर रहा था ये दास्तान, 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे। अब मैं कैसे कहूं भाई मैं नौशी कर रहा है? तो मैंने कहा हाँ, इत्मीनान से बैठकर फैंटा पीने लगा। बच्चे बड़े खुश, बड़ी ताली बजाई बच्चों ने। बाकायदा डिमांड फैंटा की कैंटीन में बढ़ गई। तो वहां बैठ के बा इत्मीनान तमाम मैं नौशी करने लगा। तभी उसके दिल में ख्याल आया,
कि भैया अय्यार तो शक्ल बदल के आते हैं, है ना? याद है ना आपको? अय्यार क्या करते हैं? शक्ल बदल गए। आप भी शक्ल बदलते हैं बहुत, अब्बा के सामने कुछ, महबूबा के सामने कुछ। ऐसा नहीं आप शक्ल नहीं बदलते, ये ना समझिए आपको कहानी समझ में नहीं आ रही है। अब साहब उसने कहा अय्यार तो शक्ल बदल के आते हैं, पहचाने नहीं जाते। कोई ऐसी तरकीब करो कि अय्यार जिस शक्ल में आए पहचान लिए जाएं और गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में पेश किए जाएं। बस ये ख्याल आते ही उसने क्या किया कि कुछ कागज की चिड़ियां कतरी और कुछ ऐसा सहर उन पे पड़ा कि सब की सब चिड़ियां जिंदा हुई और चार तरफ कान इस पे जाके बैठ गई। खासियत उन चिड़ियों में ये रखी, अगर अमर भेष बदल के कमरे में आएगा, एक चिड़िया कान से गिरेगी, पुकारेगी अमर आया, जल के खाक हो जाएगी। अब कोई दूसरा शख्स आएगा, दूसरी चिड़िया गिरेगी, उसका नाम बताएगी, जल के खाक हो जाएगी। अब कोई भी शख्स आएगा शक्ल बदल के, चिड़िया गिर के उसका नाम बता देगी। ये इंतजाम करके बा-इत्मीनान तमाम महताब जादू कमरे में बैठकर क्या करने लगा? समझ रहा हूं मैं आप जो आपके अरमान है नौशी करने के। कोई बात नहीं, इसके बाद मुशायरा है, ऐसे ऐसे कलाम आएंगे कि सुन सुन के आप मस्त हो जाएंगे। कि इधर अमर मुकर्रन इसका कत्ल करके अपने 4 शागिर्दों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में जब पहुंचा तो क्या देखा? बीच जंगल है एक आलीशान मकान बना हुआ है। मकान के दरवाजे पे चांद निकला हुआ है। मालूम होता है कि आसमान का चांद नहीं, आसमान का चांद भी उसके आगे मांद है। अजी बाहर साहिर बैठे हैं पहरे के ऊपर, कढ़ाव चढ़े हैं, पकवान पक रहे हैं, साहिर डफलियां बजा रहे हैं, भजन सामरी और जमशेद की तौसीफ में गा रहे हैं। अमर ने जो ये माजरा देखा तो दिल से ख्याल किया, अबे चलकर इन हरामजादों को भी कत्ल कर, जो जादूगर कम वही बेहतर, इस सहरा को इनके जस्द नापाक से पाक कर। बस ये इरादा करके सूरत अपनी अमर अय्यार ने एक जादूगर की बनाई और करीब उस मकान के पहुंचा। जब उस मकान के पास पहुंचा, वो जो भजन गा रहे थे, जो डफलियां बजा रहे थे, उन साहिरों के गाने की तारीफ की। उन्होंने कहा आओ भाई बैठो बैठो, क्या नाम रखते हो, कहां से आए हो? कहते मेरा नाम तो दानिश हुसैन है, बंबई से आया हूं। अरे मुंबई से आए आप? दानिश हुसैन साहब हैं? आइए आइए बैठिए, करते क्या है? मैंने कहा मैं तो किस्सा कहूँ, कहानियां सुनाता हूँ। अच्छा हमें भी एक कहानी सुनाइए। वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं सुना देता हूँ। क्या हुआ यूं कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी का एक तोता था, हीरामन तोता। अब चक्कर ये कि पंडित जी का दिल जो है वो तोते में ज्यादा लगता था, पंडिताइन में कम लगता था। जब देखो मिट्टू के साथ खेल रहे हैं, वो हरी मिर्ची लिए, कभी अमरूद लिए अपना। एक दिन पंडित जी के मन में ये मासूम सा ख्याल अंकुरित हुआ कि भाई तोते की जिंदगी तो 3-4 साल है ना भाई? अब जो 3-4 साल के बाद तो तोता मर जाएगा। अब जो तोता मर गया, अरे पंडिताइन देखते ही भाई साहब जैसे ही ख्याल आया, हाथ पैर फूल गए, जी सनसना गया। करीब था कि पंडित जी हार्ट की उनकी धड़कन बंद हो जाए, गश खा के नीचे गिर जाए, कि उन्होंने अपने तई संभाला। अब बेचारे शरीफ आदमी, साधारण आदमी, मंत्र उच्चारण जाप इसके अलावा पंडित जी कुछ जानते नहीं थे। तो जो उनकी समझ में आया वो क्या, तपस्या पे बैठ गए। भयंकर तपस्या, भीषण तपस्या, ऐसी भीषण तपस्या करी पंडित जी ने कि 40 दिन बाद ब्रह्मा जी खुद प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी वैसे भी खाली हैं, कोई इन्हें पूछ नहीं रहा। तो चलो भाई एक आदमी याद कर रहा है, हाँ भाई क्या बात है कि जी तोते की जान बचाओ। भाई डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है भाई, हम तो पैदा करते हैं, ये मंड मराने का काम तो किसी और का है। प्लीज गो एंड टॉक टू समबडी एल्स। पंडित जी कहना यार इतनी मुश्किल से तो आप आए, अब आप कह रहे मैं दोबारा तपस्या में बैठूं, इतने में तो तोता ही मर जाएगा। या बड़े आदमी है, साथ चलेंगे, बात बन जाएगी। अब ब्रह्मा जी ने भी सोचा भाई सृष्टि की रचना तो हो ही गई है, खाली बैठा हूं, चलो भाई एक आदमी कुछ काम कह रहे हैं, इसका काम ही करवा दो।
अब ब्रह्मा जी, पंडित जी, तोता जी वो पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ये कमल के पत्ते के ऊपर पैर पे पैर धरे लेटे हुए साहब समुद्र की हिलकोले खा रहे हैं। लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही। देखा 3 आदमी चले आ रहे। भाई क्या बात है? कह रहे जी तोते की जान बचाओ। कह भाई डिपार्टमेंट तो हमारा नहीं है, हम तो सृजनहार है, पालनहार है। और हम भी क्या पाल रहे हैं, नेता ही पाल रहे हैं दुनिया को। यहां भी हमें बेदखल कर दिया है। कह लेंगे जी आप बड़े आदमी साथ चलेंगे। अब विष्णु जी ने भी सोचा भाई यहां अकेला बैठा हूं पत्ते पे, ब्रह्मा जी को लेके आया है, कुछ चलो इसका ही काम करा दो। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पंडित जी, हीरामन, त्योता जी वो पहुंचे जी शिव जी के पास। शिव जी तपस्या में तल्लीन। भाई साहब किसकी मजाल जो उनको डिस्टर्ब आप कर सकते हैं भाई साहब, बताइए। अरे तीसरी आंख खोल दी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तोता क्या करेगा? पता चला आप तोते के चक्कर में गए तो दुनिया ही भस्म करवा के आ गए है जी। अब वो तपस्या में तल्लीन, किसकी मजाल जो उनको डिस्टर्ब करे। फिर वही मां पार्वती से रिक्वेस्ट डाली गई, एप्लीकेशन डाली गई, भैया आप बीवी ही कर सकती है। कौन ही मारी उन्होंने, देखो जी कौन आया है। आप समझ नहीं रहे बहुत। अरे पूरी अदब चला गया माशूक के चक्कर में, शायरी जो उसी में हो रही है। महबूब का रुतबा बहुत बड़ा होता है। अब जिन्होंने कौन ही मारी, देखो जी कौन आया, आंख खोली, हाँ भाई क्या चक्कर है, क्या मामला कि जी तोते की जान बचाइए। कह रहे भाई माना डिपार्टमेंट हमारा है, पर हम कुत्ता मैना बिल्ली थोड़ी करते रहेंगे बैठ के। वो चित्रगुप्त क्लर्क है, हम उसको रजिस्टर में साइन करके दे देते हैं, प्लीज गो एंड टॉक टू चित्रगुप्त। अब पंडित जी ने कहा जी कौन सा क्लर्क अफसर के बगैर सुनता है, आप बड़े अफसर हैं, साथ चलेंगे, क्लर्क भी हमको खातिर में रखेगा, कुछ हमारी बात सुन लेगा। अब शिव जी ने भी सोचा भाई बड़ा अंतर्यामी पहुंचा हुआ पंडित है, ब्रह्मा जी विष्णु जी सिफारिश में ला रहा है, तो इसकी बात तो पूरी करनी पड़ेगी। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों पहुंचे चित्रगुप्त के पास। जैसे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचे, भाई साहब वो तो कुर्सी से ही गिर गया सीधे। ये तीनों एक साथ कैसे प्रकट होगा, परले वरले तो नहीं आ रही है, क्या चक्कर है, ये तीनों एक साथ कैसे आ गए यहां पे? आप समझे नहीं जोक को? भाई क्या हुआ, मैं एक बार एक कॉर्पोरेट फंक्शन में ये कहानी सुना रहा था। आपको तो पता है कॉर्पोरेट, भाई कितने लोग यहां कॉर्पोरेट में काम करते हैं, एमएनसी टाइप जगह पे, है ना? तो वहां तो जब तक सीईओ नहीं हंसेगा कोई नहीं हंसेगा। हैं? सारे मुंह देख रहे होते हैं सीईओ का। अब वो साहब क्या हुआ कि मैं दास्तान सुना रहा था, उस सीईओ साहब जो है जरा कड़क किस्म के आदमी थे, वो जब ये मौका आया दास्तान में, ये पॉइंट आया, वो नहीं हंसे, हर आदमी चुप था। मैंने कहा भाई ये तो दास्तान बैठ रही है। तो एक साहब जो बार बार सीईओ साहब का मुंह देख रहे थे, मैंने उनको ऐसे मुखातिब करके कहा, मैंने अच्छा सुनिए एक बात बताइए, अगर आपकी टेबल पे सीईओ, सीएफओ और सीओओ एक साथ आ जाए तो क्या होगा? क्या जी मैं तो समझूंगा मेरी नौकरी खतरे में है। कहने बस यही हुआ चित्रगुप्त के साथ। अब वो जो तीनों एक साथ प्रकट हुए, चित्रगुप्त कुर्सी से गिर गए। भैया ये क्या हुआ, परले वल्ले तो नहीं आ रही, तीनों एक साथ कैसे प्रकट हो गए? क्या जी कोई परले वल्ले नहीं आ रही है, वो रजिस्टर निकालो, ऐसा है तोते की जान बचानी है। अब भाई वो पुणे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का रजिस्टर थोड़ी है जो खट से मिल जाएगा, ब्रह्मांड का रजिस्टर है वो। आप क्या समझ रहे हैं, पुणे का रजिस्टर है वो? ना 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 ना, ना ब्रह्मांड का रजिस्टर। अब वो रजिस्टर की खुदाई शुरू हुई, तो भाई साहब कुत्ता तो बिल्ली है, तो अब वो घड़ियाल, तो शेर, तो चीता, तो हाथी, तो उदबिलाव, तो जैकल, तो अब कोयोटे चले जा रहे हैं। अब उसमें कई सारे एक्सटिंक्ट एनिमल जो बंद फाइलें वो भी निकल रही हैं, चले। अब वो साहब उसके बाद झींगुर, तो केचुआ, तो सांप, तो मकड़ी, वो सब लिस्ट नहीं खत्म हो रही है। बड़ी लंबी घूम घाम की लिस्ट पहुंची चिड़िया पे। अब चिड़िया पे तो कोयल, तो मैना, तो कौवा, तो गौरैया, तो बुलबुल, वो भी लिस्ट चल रही है। अब घूमते घामते लिस्ट पहुंची तोता। भैया तोता है, तो तोते का डिपार्टमेंट मिल गया। अब तोते का डिपार्टमेंट मिला तो अब तोता, हीरामन तोता। अब वो खुदाई शुरू हुई, हा तो उसके ऊपर ई की मात्रा, तो फिर रा, तो उसके ऊपर आ की मात्रा, हीरा, माँ, उसके बाद ना, हीरामन तोता। ये तोता तो मर गया। अब पंडित जी लगे जोर जोर से रोने, हाय हाय 3 भगवान चल रहे हैं हमारे साथ, हमारे तोते की जान ना बचा पावे। चित्रगुप्त ने कहा पंडित चुप करो, हर जगह प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हो, देखो रिमार्क्स कॉलम में क्या लिखा हुआ है।
अब वो जो रिमार्क्स कॉलम देखा गया रजिस्टर का, तो उसमें लिखा था हीरा मन तोता तभी मरेगा जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और चित्रगुप्त एक साथ एक जगह प्रकट हो जाए। तो ये तो विधि का विधान है। जो कहानी आपकी किस्मत में लिखना है वो तो आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आप बौखलाएं कुर्सी पे बैठ के फोन देखें, अगले सेशन का इंतजार करें। अगर ये कहानी आपके सर पे फूटनी है तो फूटेगी। ये है विधि का विधान। अब जो शोर गुल मचा, कहकहा मचा, तो महताब जादू ने कमरे के अंदर से गर्दन निकाली और कहा, भैया ये कौन कहानी सुनाने वाला आया है? उन्होंने कहा, जी दानिश हुसैन आए मुंबई से। कहा अंदर लाओ हम देखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ तो आप किस्सेबाजी का टिकट लेके मुंबई हमारे अगले शो में आइए। खातिनों हज़रात, परकशन के ऊपर तुषार कदम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। मैं मोनिका सिंह साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और दानिश हुसैन साहब की गुलपोशी, जय साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और दानिश हुसैन साहब की गुलपोशी करें। संदिग्ध वाली तस्वीर लग रही है। इसका मतलब जरूर जल्दी वारंट आने वाला है मेरे नाम पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस।